और इस चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग हमेशा, जितनी भी मेरी क्लासेस होती हैं प्लीज़ हर एक क्लासेस को अटेंड कर लिया करो। क्लासेस में आने का आप लोगों को फ़ायदा होगा, अगर आप लोग नोट्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को आधी अधूरी चीज़ें मिलेंगी, क्लासेस से आप लोगों को एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा और मिल जाती है, ठीक है। तो क्लास लगवा लिया करो, अभी कोई भी आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं है, अगर फ्री टाइम हो तो क्लास छोड़ा मत करो, सभी ले लिया करो, अदरवाइज रिकॉर्डेड भी ले लिया करो। तो क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से सीधा बनता है कि विक्रम विक्रम अंक की उपाधि किसने ली थी, तो आप लोगों को बता दिया गया है क्योंकि आप लोगों का ये पर्सन होगा समुद्र गुप्ता के द्वारा, ठीक है। इसके बारे में काफी और भी चीजें हैं कि इस पर्सन के द्वारा एक अश्वमेध यज्ञ भी ऑर्गेनाइज किया गया था, और इस पर्सन ने ही जो अश्वमेध यज्ञ होगा, जितने भी इसके आसपास के या दूर देश के जितने भी थे, किसी ने भी इसके अगेंस्ट नहीं आया था। और इसी चीज को इस पर्सन के द्वारा इलाहाबाद जो इसका स्तंभ है या अभिलेख जो भी आप लोग कह सकते हैं, वहां पे इसके बारे में इसका वर्णन मिलता है। इलाहाबाद स्तंभ है जो आप लोगों का, समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन मिलता है, और इसकी जितनी भी विजय हुई थी उसके बारे में सारा वर्णन मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त के द्वारा जो अभिलेख जो आप लोगों के स्तंभ बनाया गया था इलाहाबाद, ठीक है, उसमें जितनी भी उसकी विजय थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, या विजयों का वर्णन किसके द्वारा या किस राइटर के द्वारा लिखा गया था, तो आप लोगों ने याद रखना है। इसके दरबार का ही एक नवरत्न होता था, सॉरी इसके दरबार में होता था एक, इसका नाम होगा हरिसेन। हरिसेन के द्वारा इसकी जितनी भी विजय थी उसका वर्णन इलाहाबाद स्तंभ में लिखा गया है, और इसी को क्या कहा गया है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया है, तो हरिसेन। उसमें वर्णन मिलेगा आप लोगों को समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में। इसके बाद ये पर्सन एक कवि भी था, एक पोइट भी था, जिस कारण इसने इसको एक टाइटल मिली थी जिसका नाम था कविराज। बीणा भी प्ले करता था, और इसके समय के जितने भी कॉइन्स थे उसके ऊपर इसकी फोटो के साथ बीणा बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। इसके टाइम में ही सबसे ज्यादा जो बुद्धिज्म धर्म है उसको काफी संरक्षण मिला था। इसके समय में जो बुद्धिस्ट मॉन्क था जिसका नाम था बसुबंधु, वो इसी के शासनकाल में इसी के ही महल में रहता था। इसके दो पुत्र होंगे आगे, जिसमें से एक का नाम होगा रामगुप्त और एक का नाम होगा चंद्रगुप्त। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि गुप्ता पीरियड का जो सबसे डरपोक या सबसे अयोग्य शासक था उसका नाम क्या था, उसका नाम था रामगुप्त द्वितीय। 375 से लेके 380 तक इसका समय काल रहेगा, जो इसका टाइम पीरियड रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामगुप्त द्वितीय है, इसके बारे में सोर्सेज कहाँ कहाँ से पता चलते हैं, तो एक उपन्यास लिखा गया था या एक नॉवल लिखी गई थी जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम, जो कि लिखी गई थी आप लोगों की विशाखा दत्त के द्वारा। विशाखा दत्त के द्वारा इसको लिखा गया था, वहां में वर्णन मिलेगा आप लोगों को किसका, रामगुप्ता का। और आप लोगों की जो एरन अभिलेख है या इंस्क्रिप्शन है वहां पे भी मिलेगा। इसकी जो शादी होगी वो होगी ध्रुव देवी से, ठीक है। इसका जो छोटा भाई होगा उसका होगा नाम चंद्रगुप्त द्वितीय, बट इसकी जो वाइफ होगी जिसका नाम होगा ध्रुव देवी, वो प्यार करती थी आप लोगों के चंद्रगुप्त द्वितीय से, बट बाय मिस्टेक इसकी शादी हो जाती है किसके द्वारा, किसके साथ, रामगुप्ता से, ठीक है। रामगुप्ता से इसकी शादी हो जाती है, बट इसका जो लव होता है वो इसके साथ होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। इसको डरपोक, साहसी नहीं असाहसी, और आप लोगों का जो है कायर क्यों कहा गया था, बिकॉज एक समय ऐसा आता है इसके शासनकाल में ही कि शकों के द्वारा 379 या 380 में अटैक होता है इसके ऊपर। उसके बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। शक इसके ऊपर अटैक करते हैं, और जब ये अटैक करते हैं तो ये डिमांड करते हैं कि जो तुम्हारी पत्नी है वो हमें दे दो, ठीक है। और ये ऐसा मूर्ख इंसान होता है कि ये मान जाता है इनकी इस बात को कि ठीक है मुझे छोड़ दीजिए, मेरी पत्नी को अपने साथ ले जाइए। पर जो आप लोगों का चंद्रगुप्त सेकंड होगा वो इस बात से बहुत नाराज होता है, जिस कारण इसका और शकों के बीच में युद्ध होगा, और जो आप लोगों के शक होंगे वो इसके द्वारा उनको हराया जाएगा, और जो इसकी वाइफ होगी उसको छुड़वाया जाएगा, और जो आपका रामगुप्त होगा उसको इसके द्वारा मार दिया जाएगा, ठीक है। और बाद में इसकी शादी हो जाएगी किसके साथ, चंद्रगुप्त के साथ। कहानी समझ आ गई क्या कह रहा था मैं। रामगुप्ता के ऊपर शकों का आक्रमण होता है, शकों की अधीनता स्वीकार करने को तैयार हो जाता है, बट शक कहते हैं कि हमें अपनी वाइफ को दे दीजिए,
हम आपको छोड़ देंगे, और ये मान जाएगा और इस बात से नाराज होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, और ये अकेला उनके साथ फाइट करेगा अपनी सेना के साथ, शकों को ये भगाएगा, मारेगा और अपनी उसकी वाइफ को छुड़वाएगा और उसके साथ बाद में शादी कर लेगा और इस अपने ही भाई को मार देगा। ठीक है, ये स्टोरी है, इसके बारे में तो ज्यादा ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन आप लोगों से इसके बारे में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल कब तक रहा था। तो ध्यान रखना है कि जो आप लोगों के ये जो इनका पीरियड रहेगा, उनका सबसे ग्रेटेस्ट रूलर जो होगा, आप लोगों का सबसे महान रूलर जिसे कहा गया है, वो आप लोगों का चंद्रगुप्त द्वितीय कहा गया है। ये एक पहला ऐसा शासक था जिसके शासन काल में, या जिसने अपने ही महल में 9 रत्नों को रखा हुआ था। 9 रत्न मतलब 9 जेम्स। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट रूलर ऐसा कौन था जिसके शासन में 9 रत्न हुआ करते थे, तो उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, बट ये इतने फेमस नहीं थे। ठीक है, कौन कौन थे? फर्स्ट का नाम अमर सिंह था, सेकंड आपका धनवंतरी है, थर्ड आपका हरिसेन है, फोर्थ आपका कालिदास है, फिफ्थ आपका है शपक, सिक्स आपका शंकु, सेकंड आप लोगों का है बेताल भट्ट, एट्थ आप लोगों का है वरहमनहीर, और आप लोगों का है नाइन्थ बारूच। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसके नवरत्न सबसे प्रसिद्ध हुआ करते थे, बताइए। पहला शासक आप लोगों का ये था, सेकंड कौन था? अकबर। चलो बड़ी अच्छी बात है, आपको कुछ एक बातें याद रही हैं। और आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, आज आपके ग्रुप में किसी बच्चे ने क्वेश्चन अपडेट किए थे एंशियंट हिस्ट्री के, क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं किए आप लोगों ने? आप लोगों से इतनी बात कहना चाहूँगा, अगर आप लोग जितना करवाया जा रहा है साथ में इसको फॉलो करते हैं, और जितनी चीज़ें आप लोगों को आपके ग्रुप में अपडेट होती रहती हैं, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा मैं पास होने की। अगर आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो मेरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे पढ़ने का तभी कोई आगे पढ़ाता है, अगर आप लोग नहीं दिखाएंगे तो कोई भी नहीं पढ़ाता है। ठीक है जी, ओके, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। आप लोग आगे बढ़ते हैं इसी के बारे में कि इसके शासनकाल में 399 एडी में एक फेमस चाइनीज ट्रेवलर जिसका नाम था फाहियान, उसने भारत में वो यात्रा करने के लिए आया था। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कितने साल तक रहा था? 15 साल तक। पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय में फाहियान भारत में आया था, और इसके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, उसका नाम बताओ, है किसी को याद? आपके ग्रुप पे नहीं आया होगा, वो किसी और के ग्रुप में आया है, टीजीटी वालों के ग्रुप में आया है शायद। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना, फाहियान के बारे में चेक करना कौन सी बुक थी। भारत में हिंदू धर्म किसके समय काल में सबसे ज्यादा फैला था? तो हिंदू धर्म सबसे ज्यादा समय काल में फैला था चंद्रगुप्त सेकंड के। वैष्णव धर्म और भागवत धर्म किसके समय काल में फैला था, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था या उसका उत्कर्ष हुआ था? तो वो भी आपका चंद्रगुप्त। भारत में सबसे पहला मंदिर किसके समय काल में बना था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था, नाम था उसका दशावतार मंदिर। बना है आप लोगों का देवगढ़ झांसी में, उस समय देवगढ़ झांसी जो कि आज का ललितपुर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ध्यान रखना है। शक डायनेस्टी को बिल्कुल खत्म करने वाला कौन सा था आप लोगों का? चंद्रगुप्त सेकंड था। ओके, तो ये भी ध्यान आप लोगों ने रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शक डायनेस्टी को बिल्कुल खत्म किया था, रुद्रसेन तृतीय को, जिस कारण इसने टाइटल ली थी विक्रम आदित्य की। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि टोटल कितने ऐसे राजा थे जिनके द्वारा विक्रम आदित्य की उपाधि ली गई थी? चलो बताओ। टोटल आप लोगों के थे 14। जो सबसे लास्ट था वो दिल्ली का था, हेमू। ठीक है, बताया था आप लोगों को मैंने पहले भी। नेक्स्ट आप लोगों का है कुमारगुप्त, 413 से लेके 455 तक रहेगा।
इसी के शासनकाल में आप लोगों की नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा 413 ईस्वी में या एडी में। ध्यान रखना इसके बारे में आप लोगों ने। जो आप लोगों की नालंदा यूनिवर्सिटी है वो फेमस किसके लिए है? क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज्म की जो एजुकेशन थी वो दी जाती थी, जिस कारण इसको जाना जाता था एक और नाम से, जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध किस यूनिवर्सिटी को भारत में कहा जाता है? तो आप लोगों की नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो कि सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है भारत की। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके समय काल में सबसे ज्यादा लेख लिखे गए थे, अभिलेख लिखे गए थे? तो आप लोगों का कुमार गुप्त के ही शासन काल में। इसके द्वारा एक टाइटल को अडॉप्ट किया गया था, या टाइटल इसने स्वीकार की थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था आप लोगों का महेंद्र आदित्य। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट आप लोगों का रहेगा इसके बाद लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर इसका, जिसका नाम है सकंद गुप्त। शासनकाल इसका है 454 से लेके 467 तक। इसके समय काल में इसने क्या कार्य किए थे आप लोगों को बताया है। क्या किया था? रेनोवेशन ऑफ इसने सुदर्शना लेक की थी। और उसके बाद इसी पर्सन के द्वारा हूणों को खत्म किया जाता है। और हूणों का एक और भी नाम है, हूणों को याद रखना आप लोगों ने, इनको मलेच्छो भी कहा जाता है। मिलेशों का विनाशक किसे कहा गया है? तो वो आप लोगों का होगा सकंद गुप्त। या आप लोगों का हूणों का विनाशक किसे कहा गया है? वो भी आप लोगों का सकंद गुप्त। इसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है, इनके बाद जो शासक आते हैं, जैसे आप लोगों का आएगा उपगुप्त, बुद्धगुप्त, आप लोगों का भानुगुप्त, ये सारे ऐसे ही होते हैं, ज्यादा फेमस नहीं है। लास्ट रूलर आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसका नाम था विष्णुगुप्त, जो कि कुमार गुप्त सेकंड भी कहा जाता है। ये कभी कभार क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लिया जाता है, वैसे ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे नहीं जाते हैं। तो हिस्ट्री के चैप्टर आप लोगों के यहाँ से कंप्लीट होते हैं। बट एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता है कि भारत का सबसे अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो याद रखना आप लोगों ने, हर्षवर्धन उसका नाम था। ठीक है, लास्ट रूलर ऑफ हिंदू इन इंडिया, तो आप लोगों का था वो आप लोगों का कोर हर्षवर्धन। तो प्लीज इस चीज का ध्यान मत रखना कि जो आप लोगों का हेमू था वो लास्ट था, वो दिल्ली का था। ठीक है, वो दिल्ली में था, तो ध्यान रखिए इस चीज के बारे में। हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना। 606 से लेकर 647 तक आप लोगों का इसका समय काल रहेगा। इसका जो वंश था वो पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, वर्धन वंश से संबंध रखता था ये। वर्धन डायनेस्टी से संबंध रखता था, या इनकी डायनेस्टी को एक और नाम से जाना जाता है, पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी या पुष्यभूति वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। कैपिटल इसके जो थी वो कहाँ की थी इसके शासन की? तो याद रखना थानेश्वर। थानेश्वर आप लोगों का वर्तमान में कहाँ पे है? कहाँ पे, कहाँ है? हरियाणा में, हरियाणा कुरुक्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का थानेश्वर हुआ करता था। ठीक है, और इसके साथ इसने कन्नौज भी रखी थी अपनी राजधानी। कन्नौज की भी स्टोरी बताता हूँ क्यों रखी थी इसने। यहाँ से क्वेश्चन एक आध पूछ लेते हैं, ज्यादा पूछे नहीं जाते, बस एक ही क्वेश्चन आता है कि लास्ट हिंदू शासक ये है। ठीक है, फादर का नाम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखिए प्रभाकर वर्धन इसके फादर का नाम था। इसकी जो मदर थी उसका नाम था यशोमती। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है इसके बड़े भाई का नाम क्या था, इंपॉर्टेंट है। इसका जो बड़ा भाई था उसका नाम था राज्यवर्धन। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, राज्यवर्धन। इसकी जो सिस्टर थी उसका नाम था राज्यश्री। ठीक है, तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि राज्यवर्धन जो आप लोगों का होगा अपने पिता की मृत्यु के बाद यही बनेगा यहाँ का शासक, हिंदू शासक बनेगा आप लोगों का राज्यवर्धन। ठीक है, तो इसके लिए ऊपर भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। जब इसको 605 ईस्वी में बनाया जाता है, सॉरी, जब इसको अपने शासनकाल में होता है, तो इस वेडी में क्या होता है, एक घटना घटती है। घटना ये घटती है आप लोगों की,
605 एडी में एक घटना घटती है कि जब यहाँ पे आप लोगों का शासक होगा आप लोगों का राज्यवर्धन, और आप लोगों के जो थानेश्वर में या हर्षवर्धन या पुष्य मूर्ति जो आप लोगों का शासक वंश है या वर्धन शासक होता है आप लोगों का थानेश्वर में, उस समय एक शासक हुआ करेगा बंगाल का। बंगाल का शासक है, इसका नाम होगा शशांक। और इसी के साथ एक यूपी का भी शासक होगा, यूपी या कन्नौज कुछ भी लिख सकते हैं आप इसको। उसका नाम होगा आप लोगों का यूपी का शासक, चलो इसको साइड में लिखता हूँ, यूपी का शासक बीच में लिखो, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है कि बंगाल का था, एक यूपी का था, और एक आप लोगों का मालवा। हाँ मालवा है। मालवा का शासक है जिसका नाम है देवगुप्त, ठीक है। जो आप लोगों का यूपी का शासक होगा वो इसका संबंधी होगा, जो कि मौर्यवरी वंश से संबंध रखता होगा। उसका नाम होगा ग्रहवर्धन, ग्रहवर्धन, ठीक है। ग्रहवर्धन जो होगा आप लोगों का, उसकी जो वाइफ होगी वो आप लोगों की इसकी बहन है जिसका नाम है राज्यश्री। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो बंगाल का शासक है जिसका नाम है शशांक, शशांक आप लोगों का चाहता है कि उसकी जो मैरिज हो वो राज्यश्री से हो, बट उसकी मैरिज किसके साथ हो जाती है, उसकी मैरिज हो जाती है ग्रहवर्धन के साथ। तो इसको इस चीज से थोड़ा नाराज होता है जिस कारण ये अटैक करेगा यूपी कन्नौज पे। तो जो आप लोगों का ग्रहवर्धन होगा इसकी इसमें मृत्यु हो जाती है, हार जाता है। और जो इसकी बहन होगी जिसका नाम होगा राज्यश्री, इसको ये अपने साथ ले जाएगा कहाँ पे, बंगाल में। और इसके पूरे इस कार्य में कौन हेल्प करेगा, वो आप लोगों का करेगा ये पर्सन जिसका नाम है देवगुप्त, जो कि मालवा का संस्थापक या सॉरी शासक हुआ करता था। इसी बात से नाराज होगा आप लोगों का राज्यवर्धन। राज्यवर्धन पहले अटैक करेगा मालवा के ऊपर, जिसमें ये मालवा को जीतता है और इसको मार देता है। बट ये फिर उसके बाद अटैक करेगा कहाँ पे, बंगाल के ऊपर। बंगाल में राज्यवर्धन खुद हार जाता है, और बंगाल का जो उस समय शासक था जिसका नाम था शशांक, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। फिर आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो आप लोगों का हर्षवर्धन होगा वो 16 वर्ष की उम्र में, यानी कि ठीक है ये है हर्षवर्धन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ हर्षवर्धन को। बस बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे यार, ठीक है। हर्षवर्धन 16 वर्ष की उम्र में 606 ईस्वी में 606 एडी में अटैक करेगा। जैसे ही ये बनेगा तो अटैक करेगा किसके ऊपर, बंगाल के ऊपर, और इसको हराएगा और इसकी हत्या कर देगा, और अपनी बहन को बनाएगा कन्नौज की शासक, ठीक है। यूपी कन्नौज की शासक बनाएगा किसको, अपनी ही बहन को। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि थानेश्वर इनकी पहले से ही राजधानी थी, यहाँ पे अपना कंट्रोल करने के लिए तो ये कन्नौज को भी अपनी राजधानी बना लेगा। तो ये थोड़ी सी स्टोरी थी इसके बारे में कि कैसे कन्नौज को अपनी राजधानी ये बनाता है, ठीक है। तो ध्यान आप लोगों ने रखना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि हर्ष संवत किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, क्योंकि ये हिंदू राजा थे आप लोगों के, तो इसलिए इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हर्षवर्धन 606 एडी में हर्षवर्धन तो जो आप लोगों का था उसके द्वारा हर्ष संवत को स्टार्ट किया गया था। और इसी के समय काल में एक फेमस चीनी यात्री आएगा जिसका नाम होगा आप लोग जानते हैं ह्वेन सांग। ह्वेन सांग के द्वारा एक बुक भी लिखी गई है, ये तो पता ही है आप लोगों को, सी यू की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। और इसी के समय काल में एक इसका दरबारी होगा जिसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूं मैं पहले भी, पीछे हमने गुप्ता पीरियड में पढ़ा था, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने जो अपनी बुक थी उसमें भी लिखा था, ठीक है। हर्षचरित इसके द्वारा लिखी गई थी, और आप लोगों की कादम्बरी तो नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, हर्षचरित और आप लोगों की कादम्बरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन अपने समय काल में सिर्फ एक बार किससे पराजित हुआ था। तो ये जो पराजित हुआ था पुलकेशिन द्वितीय से हुआ था पराजित, पुलकेशिन सेकंड, इसके साथ इसके द्वारा ये
पराजित हुआ था, और जो आप लोगों का पुलकेशिन द्वितीय है ये चालुक्य वंश से संबंध रखता था, और ये साउथ इंडिया का हुआ करता था, चालुक्य वंश। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है इसके बारे में। तो यहाँ से आप लोगों की खत्म होगी इंडियन हिस्ट्री। इसमें आप लोगों ने पढ़ी एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न कंप्लीट। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों का कोई भी चैप्टर इसके ऊपर नहीं रहेगा ना, कोई है इम्पोर्टेंट चैप्टर तो आप लोगों का रह ही गया यार, जिसको मैंने साइड में रखा था, विजयनगर, इसको तो किया ही नहीं हमने। ठीक है, विजयनगर पढ़ते हैं, इसके बाद आप लोगों को मैं विजयनगर पढ़ा दूंगा आज या कल शाम तक, हो सका तो आज, अदरवाइज कल पढ़ाऊंगा इसके ऊपर। अगर मैंने बैंक वालों की क्लास आज नहीं ली तो मैं आप लोगों को कंप्लीट इसमें करा दूंगा ये सारा कुछ। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में कोई डाउट तो